जहांगीर कियानी साहब, बताइएगा कि आपके जो ये चचाजाद भाई थे जो अब नहीं रहे इस दुनिया में और इस बदकिस्मत कश्ती में सवार थे, ये पाकिस्तान से कब निकले और इनकी जो आखिरी डेस्टिनेशन थी वो कौन सी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों लाखों दरूद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनका सदका मेरे उस प्यारे भाई को अल्लाह पाक जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और उसकी कब्र की मंजिलें आसान करे। आमीन। मोहम्मद रेहान जो है वो तहसील खारियां का गांव जौड़ा है जिससे बिलोंग करता था। ठीक। तहसील खारियां डिस्ट्रिक्ट गुजरात की तहसील है, अब तो डिवीजन भी प्रूव हो गई है। ये तकरीबन दिसंबर से पहले यहाँ से रवाना हुआ है। ठीक है। और यहाँ से बाई एयर वो मुल्तानिया गया है। वहां से इसकी जौड़ा से ही डील हुई थी। जौड़ा का एजेंट था फाद गुजर नामी, उससे इसकी डील हुई थी। अच्छा। कि 22 लाख रुपया इधर अदा करें और 35 लाख रुपया टोटल है, ये जाके आपने उधर अदा करना है बकाया जो है। अच्छा। और यहाँ से भी बाई एयर लेके जाऊंगा और वहां से भी बाई एयर ही लेके जाऊंगा, यानी मौरितानिया भी तो मौरितानिया से भी बाय एयर लेकर जाएगा। और आखिरी डेस्टिनेशन स्पेन थी, यानी स्पेन का वादा किया गया था। स्पेन का वादा किया गया था। तो इसकी फाद गुजर की जो वहां के काले या बराक्षी एजेंट हैं उनके साथ कोई टसल चल रही थी। ये एजेंटों के आपस में था, वल्ला क्या था, वो इसके जितने बंदे हैं वो सब सवार करके ना उस बहरी बेड़े में या कश्ती में या जिस चीज में भी है वो समुद्र में ले गए हैं। समुद्र में तकरीबन काफी दूर जाके उन्होंने उस बहरी बेड़े को या कश्ती को खड़ा कर दिया है। अच्छा। तो लड़कों ने सवाल किया है कि आपने क्यों खड़ा किया है, कि हमें और पैसे दिए गए। उन्होंने कहा कि ये एजेंट से आपका मामला है, उससे बात करें। और जो मियां रेहान है वो बात करने वाला था, वो लड़का अच्छा था, वो बंदे से बात कर देता था। उसने उठ के उससे बात की कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमारी कश्ती यहाँ रोक दी है। उसमें वो जो काला था, हबशी था, कौन था, जो भी था, उसने उसे मारना शुरू कर दिया हथौड़ी के साथ। और जब वो गिरा है हथौड़ियां मार के, या आईनी धाड़ था या कुछ भी चीज थी, गिरा है तो अभी जिंदा ही था, तो उसने उठा के ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उसे समुद्र में फेंक दिया। ये आप कहते हैं कश्ती हादसा, मैं तो नहीं मानता ये कश्ती हादसा है। हादसा ऐसा होता है, ये हमारे साथ जुल्म किया गया है, हमारा कत्ल हुआ है, मर्डर हुआ है। कश्ती हादसा वो होता है जो कश्ती लहरों में फंस जाए। कश्ती हादसा वो होता है जो कोई तो जहांगीर साहब किसी जहाज या किसी जहांगीर साहब, पहले मुझे ये बताइए, ठीक है आप इसको हादसा नहीं मानते, आप इसे कह रहे हैं कि तशद्दुद है, कत्ल हुआ है, जुल्म हुआ है, लेकिन अब जरा थोड़ी थोड़ी डिटेल्स में आपसे जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि दिसंबर से वो जाते हैं मौरितानिया और बजरिया जहाज जाते हैं। वहां से जाना तो बजरिया जहाज था लेकिन कश्ती में बिठाया गया। साद गुज्जर आपने कहा एजेंट का नाम है और उसी गांव का है, लेकिन वो पाकिस्तान में है या वो वहीं से डील करता है मौरितानिया से? वो मौरितानिया ही बैठा हुआ है। अच्छा, और अभी जिंदा है वो इस कश्ती में नहीं था? ना, वो नहीं था, वो बाहर बैठ के डीलिंग करता था। ठीक है, तो यहाँ से पाकिस्तान से भी तो कोई डील कर रहा होगा ना, जिसको आपने 22 लाख रुपए दिए होंगे। वो पहले डील करके पैसे लेके इन लड़कों से पहले वो वहां चला गया था। अच्छा, सही, पहले ही यहाँ से पैसे लिए चले गए। और जो बकिया रकम थी वो किसको देनी थी और कहाँ, पाकिस्तान में देनी थी या मौरितानिया में देनी थी? वो उसी के अकाउंट में डालनी थी। जब ये मुकम्मल अपनी जगह पे स्पेन पहुंच जाएंगे तो तब देनी थी। और ये पैसा यानी कि बड़ी रकम है, 35 लाख रुपए। मैं जानना चाहूंगी कि रेहान साहब क्या करते थे, ये पैसा कहां से आप लोगों ने जमा किया, इतना था उनके पास? रेहान वेल सेटल घर का बच्चा था। मेरे पिता जो है वो भी
अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे। वो भी ताजर थे। उनके चारों भाई जो है वो अच्छा काम करते हैं। उनकी बड़ी बड़ी दुकानें हैं थोक परचून की। ठीक। और एक जो है भाई वो ट्रांसपोर्टर था। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो रेहान है इसके पास नई गाड़ी थी टोयोटा हाईएस, वो भाइयों ने नई निकलवा के दी थी 50 लाख की। वो रेंट ए कार के नाम से वो चलाता था। ठीक है। तो बस वो इनकी बातों में आ गया है कि वहां जाके डॉलर मिलेंगे, पाउंड मिलेंगे, जल्दी कमाएंगे, यूरो मिलेंगे, जल्दी कमा के वेल सेटल हो जाएंगे। जी सही। और राब्ता आप लोगों का या किसका हुआ था रेहान साहब से आखिरी मर्तबा? आखिरी मर्तबा उससे बड़े भाई का उससे राब्ता हुआ था जिस दिन वो कश्ती में सवार हुआ है कि आज हम कश्ती में सवार हो रहे हैं। अच्छा। और मेरे बाखरिया सफर के लिए दुआ कर कि मैं अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाऊं। तो उसके बाद राब्ता नहीं हो पाया। फिर एक हमारे गांव का ही लड़का है जैद महमूद भट्ट, वो जिंदा बचा है। और एक लड़का और था। उनकी कॉल आई है कि हमारे साथ ये हादसा हो गया है, ऐसे हो रहा है। और वो पता नहीं वो कश्ती से छलांग लगा के भाग के किस तरीके से वो वहां से भागे हैं। और उन्होंने बताया है बाकी जो कश्ती के अंदर थे उनमें से कोई कम ही जो बचा है, जो बोलता था, जो दवाई के लिए तकाजा करता था, खुराक की कमी थी, इन चीजों की कमी के बावजूद बंदा है। आखिर बर्फानी इलाका है, समुंदर था, बर्फबारी थी, सर्दी से, भूख से, बीमारी से बच्चे लड़खड़ा गए थे, बीमार हो गए थे, कमजोर हो गए थे। जो बोलता था या कोई सवाल करता था वो उसको जिंदा ही उठा के कोई यानी राड शाड मार के या वैसे ही उठा के समुद्र में फेंक देते थे।